माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सी 308 में नॉन कंजर्वेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी बेसिकली क्या होता है? एनर्जी ब्रॉडली मीन्स द कैपेसिटी ऑफ समथिंग, अ पर्सन, एन एनिमल और ए फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क एंड प्रोड्यूस चेंज। इट इज़ यूज इन साइंस टू डिस्क्राइब हाउ मच पोटेंशियल अ फिजिकल सिस्टम हैज़ टू चेंज। सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो आज तक हम काम लेते हैं, नॉन कन्वेंशनल वो सोर्सेज हैं जो हमारे रूटीन में हम प्रयोग में नहीं करते, एनर्जी सोर्स की तरह। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में बात की जाए तो दीज आर द सोर्सेज विच आर रिन्यूएबल एंड इकोलॉजिकल सेफ। ये रिन्यू होते रहते हैं समय के साथ और इकोलॉजिकल सेफ है। इसके एग्जाम्पल्स है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी बात करें तो टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल, ये कन्वेंशनल सोर्सेज है। इनको नॉन रिन्यूएबल ये इसलिए कहते हैं कि इनको वापस रिन्यू होने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। About 16% of global final energy consumption comes from renewable, with 10% coming from traditional biomass, which is mainly used for heating, and 3.4% from hydroelectricity. New renewable, small hydro, modern biomass, wind, solar, geothermal and biofuels accounting for another 3% are growing very rapidly. अब जैसे विंड एनर्जी, राजस्थान में विंड एनर्जी का उपयोग बहुतायत से किया जा सकता है। जैसे आप जैसलमेर की तरफ जाएं, बाड़मेर की तरफ जाएं तो हवाओं की जो स्पीड है वो इतनी है कि आराम से पवन चक्कियां वगैरह इसमें ऑपरेट की जा सकती है, और जो आप देख भी सकते हैं वहाँ पे। तो विंड एनर्जी, इट कैन बी यूज टू विंड टर्बाइंस, इट इज़ यूज इन विंड मिल्स। The kinetic energy of wind can be used to do mechanical work like lifting of water from wells or grinding grains in flour mills. A single windmill produces only a small amount of electricity. Large number of windmills can be used to produce more electricity. Minimum जो विंड स्पीड चाहिए वो है 15 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे राजस्थान जैसे एरिया में आसानी से ये अवेलेबल है। एट प्रेजेंट विंड पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज 1020 मेगावाट। ये विंड फार्म्स हैं जिसमें आपके ये पैडल्स लगा रखे हैं और ये हवाओं की मदद से चलते हैं और इनका उपयोग एनर्जी जनरेशन में किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पॉल्यूशन किसी भी तरह का नहीं है। The required recurring cost is less. Once the wind turbine is built, the energy it produces does not cause greenhouse gases. Disadvantage में क्या है? It is not available all the time. ये सबसे बड़ा disadvantage है कि हमें हवाएं हमेशा अवेलेबल नहीं हैं और एक ही दिशा में अवेलेबल नहीं है। It requires a large area of land. A minimum wind speed of 15 km per hour is required. Solar energy, the energy obtained from sun in the form of heat and light, energy derived in the form of solar radiation. The solar energy received by the near earth space is approximately 1.4 kilojoules per second, is known as solar constant. The heat energy used in solar heating device like solar cooker, solar water heater, solar furnace. The light energy used in solar cells. कहाँ उपयोग होता है इसका सोलर एनर्जी का? सोलर कुकर्स, सोलर हॉट वाटर सिस्टम्स, सोलर ड्रायर्स, सोलर एयर हीटर्स, सोलर डिसलाइनेशन सिस्टम्स, सोलर बैटरीज। सोलर कुकर आपको नजर आ रहा है, इसमें जो पकने का सामान है अंदर रख देते हैं। ऊपर इसमें एक ग्लास प्लेट है, इसमें ऊपर जो टॉप है वहाँ से हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब होकर इस प्लेट पर आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं और अंदर का सामान हमेशा
गर्म रहता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे 100 से 140 तक प्राप्त कर सकते हैं। सोलर वाटर हीटर भी इसी तरह काम करता है, जो सिस्टम अभी आपको पहले बताया गया था। सोलर सेल्स, सोलर सेल में भी दिख रहा है, डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी। Solar cells are made from semiconductors like silicon, germanium, gallium. A single solar cell produces a voltage of about 0.5 से 1 volt and produces about 0.7 watt electricity. Several solar cells are arranged in a solar panel to produce more electricity. Advantage, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि जो प्रोडक्शन रेट इज टोटल फ्री, नो कॉस्ट, इट इज एबंडेंट, क्योंकि सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन एबंडेंस में हमें पास अवेलेबल है, एवरलास्टिंग, हमेशा रहेंगे ये, सब जगह हमें उपलब्ध हैं, पॉलिटिकल बैरियर्स कोई भी नहीं है इसमें। इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात है, हमें सब्सिडी देती है। इलेक्ट्रिक बिल लगभग पूरा गायब हो जाएगा यदि प्रॉपर तरीके से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो, और सोलर पैनल्स की कॉस्ट दिन पे दिन डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद आता है हाइड्रो पावर एनर्जी। इन हाइड्रो पावर प्लांट्स वाटर फ्रॉम रिवर्स आर स्टोर्ड बाय कंस्ट्रक्टेड डैम्स, और ये जो डैम्स हैं, यहाँ से पानी जब नीचे गिरता है पैडल्स पर, जो आपने पहले भी पढ़ा है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। इसके फ़ायदे क्या है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पानी हमेशा उपलब्ध रहेगा, पॉल्यूशन नहीं है, और जो डैम्स बनते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पैदा की सकती है यदि आपका डैम अवेलेबल है तो, और लार्ज डैम्स टूरिज्म का भी एक सोर्स है। डिसएडवांटेज क्या, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, और डैम बनने से बहुत से एरियाज़ के जो लोग हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद आता है बायोगैस। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। एनारोबिक डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। The biogas plant has a large underground tank made of bricks and cement. The lower part is digester and upper part has a dome with gas outlet. Animal dung is mixed with water, और जो गैस प्रोड्यूस होती है इट इज टेकन थ्रू गैस आउटलेट, और जो स्लरी अंदर बच जाती है वो एक तरह से मेन्योर की तरह काम आती है। और कैटल डंग, इससे लगभग 22,500 मेगावाट एनुअली बिजली पैदा की जा सकती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। एडवांटेज क्या है, क्लीन है, नॉन पॉल्यूटिंग है, डायरेक्ट सप्लाई है, नो मेंटेनेंस, कोई हेल्थ हजार्ड नहीं है, और प्रोवाइड्स बोथ फ्यूल एंड मैन। टाइडल एनर्जी, समुद्री जो लहरें चलती है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये लहरें क्यों प्रोड्यूस होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड मून। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम हाई टाइड टू लो टाइड। The high tide to a low tide refer to rise and fall of water in the ocean. A difference of several meters is required between the high and low tide. Ocean wave and tides can be made to turn a turbine and generate electricity. उसी तरह से जैसे हाइड्रो पावर में देखा था आपने। उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी।
तो जियोथर्मल एनर्जी मीन्स एनर्जी हार्नेस फ्रॉम द हॉट रॉक्स इनसाइड द अर्थ। जमीन के अंदर की जो गर्मी है उसको हम एनर्जी के फॉर्म में काम में ले रहे हैं। हाई टेम्परेचर प्रेशर एग्जिट बिलो द अर्थ, कई बार कोर टेम्परेचर 9000 डिग्री तक पहुंच जाता है। हीट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल नेचुरल प्रेजेंट इन रॉक्स। द डीपर रीजन ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट। द मैग्मा मूव्स एंड कलेक्ट्स बिलो सम प्लेसेस कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉन्टैक्ट गेट्स हीटेड। तो इन स्थानों पर जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है, यदि वहाँ पानी खोद के निकाला जाए तो स्प्रिंकलर्स की फॉर्म में आता है और गर्म पानी होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, गर्म पानी भी अवेलेबल हो जाता है। एडवांटेज क्या है? कॉस्ट सेविंग है, इकोनॉमिकल है, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जो आप पेट्रोल डीजल वगैरह काम में लेते हैं इस पर रिलायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये सीधा यूज़ कर सकते हैं और जॉब्स भी अवेलेबल होंगे यदि इस तरह की एनर्जी को यूज़ करने के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए। बायोफ्यूल्स include a wide range of fuels which are derived from biomass. The term covers solid biomass, liquid biofuels भी काम लिए जाते हैं, gases भी काम लिए जाते हैं। Bioethanol is an alcohol made by fermenting the sugar components of plant material and made easy mostly from sugar and such crops. Trees and grasses are also used as feedstock for this production. US और ब्राज़ील में बायो इथेनॉल का बहुत यूज़ किया जाता है। धीरे धीरे हमारे देश में भी इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, इस तरह के बायोफ्यूल्स का, बायोमास का एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ करने के लिए। फ़ायदा क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड फ्यूल सब्स्टिट्यूट है ये। एग्रीकल्चर में जो बच जाता है उसको काम में ले रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट दोनों से मिल सकता है। ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इंजन्स में, सीधा काम में ले सकते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है और इसकी हैंडलिंग आसान है, बड़े इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी द एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। सम मास इज कन्वर्टेड इन एनर्जी बाय वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिशन और दूसरा आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बारे में आप जानते ही हैं, इन दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। एडवांटेज क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। सेफ्टी मेजर्स यदि लिए जाएं तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। डिसएडवांटेज क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर की कॉस्ट बहुत हाई है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज लिमिटेड। न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोड्यूस हार्मफुल न्यूक्लियर वेस्ट विच इज़ डिफिकल्ट टू डिस्पोज। कंजर्वेशन कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाए नेचुरल रिसोर्सेज को, दैट इज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितना जरूरत हो उतना काम मिले, मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन। और रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव करेंगे तो अपने आप कन्वेंशनल सोर्सेज रिकवर करेंगे, बचेंगे। स्टॉप वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इनको बचाए, वेस्ट नहीं करें। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी। बच्चों के शुरू के पाठ्यक्रमों में 4वीं 5वीं क्लास से हम डालें कि हाउ टू सेव एनर्जी, कैसे बचाएं। मोर यूज ऑफ बायोमास बेस्ड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि इन सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। थैंक्स, जसपिंदर सिंह जी।